बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची दौलत। एक बार बहुत अमीर आदमी, जिसको अपने पैसे का बड़ा घमंड था और वो सोचता था कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे सकता हूँ। उसने सोचा कि अपने बच्चे को क्यों ना एक बार मैं गांव ले जाऊं और वहाँ की ज़िंदगी दिखाऊं कि देखो तुम कितना अच्छी तरीके से रहते हो और ये लोग कितने परेशानी से रहते हैं। तो उसको गांव ले गए और वहाँ पर एक हफ्ता जा कर के किसी घर में रहे। तो बच्चे को तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर वो बच्चों के साथ में खेलता था, नदी पे जाता था और जब उसके पास बहुत सारे डॉग्स आते थे वो खेलता था, बहुत सारे लोग बच्चे आते थे, जब उनके परिवारों में खाना खाया जाता था तो वो सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे ज़मीन पर बैठ कर के। और सब एक दूसरे को अपना हाल बताते थे कि भैया तुमने क्या किया, तुम्हारे साथ क्या परेशानी आई, क्या तुम कितना खेले, क्या पढ़ा, क्या तो कोई कौन बीमार है। तो गांव के लोगों के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता था। तो इस प्रकार से बच्चा जो था एक हफ्ते तक पूरे गांव का उस निरीक्षण करता रहा और उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। एक हफ्ते के बाद जब पिता और पुत्र अपने घर के लिए वापस चले, तब रास्ते में पिता ने पूछा, अच्छा बेटा तुमने गांव घूमा? तो कहते हाँ। तो अब तुम्हें कैसा लगा? तो उसने कहा बच्चे ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते क्या अच्छा लगा? कहते कि अरे पिताजी वहाँ तो कितना खुला आसमान है, हमारे घर में तो तारे दिखते ही नहीं है, तो बहुत से तारे ही तारे दिखते हैं। और हमारे घर में तो केवल एक डॉग है और यहाँ पर जो दोस्त बन गए थे हमारे, उनके पास तो बहुत सारे डॉग थे और उनके साथ वो खेलते थे। और हमारे पास तो एक स्विमिंग पूल है, छोटा सा। और यहाँ तो इतनी बड़ी नदी है, सब बच्चे उसमें जाके छलांग लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। और भाई और हम लोग तो अपने खाने के लिए पिताजी बाहर से अनाज मंगवाते हैं और ये लोग तो अपना अनाज स्वयं पैदा करते हैं और उसी में खेती करते हैं और उसी का अनाज खाते हैं, उसी में रहते हैं। और पिताजी कितना अच्छा यहाँ पर पक्षी कितने बोलते हैं, यहाँ की सुबह कितनी अच्छी होती है और ठंडी हवा चलती है। हम लोग अपने घर के अंदर एसी के रूम में बैठे रहते हैं और हमारे घर में तो एक ही नौकर है और नौकर ही हमको ला के खाना देता, तब हम लोग खाते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे को खाना परोसते हैं, सब एक साथ बैठ कर के खाते हैं। और पिताजी उनके घर में अलग अलग कमरे नहीं हैं। हम लोगों के जैसे एक एक कमरे में हम लोग बंद हो जाते हैं, कोई किसी से संपर्क ही नहीं रखता है। वहाँ पर 2-3 कमरे होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं और एक साथ सोते हैं, एक साथ उठते हैं, आपस में बातें करते हैं। और उनकी जो माँ हैं वो सबके लिए खाना बनाती हैं और फिर वो सबको परोसती हैं, खिलाती हैं और प्यार से। तो पिताजी वहाँ का रहन सहन हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने जो हमें गांव का दृश्य दिखाया, वहाँ घुमाने के लिए ले गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ जा कर के बहुत बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो जीवन की सच्ची दौलत मिल गई। और यहाँ का जीवन जो तो शहर का जीवन है वो तो बनावटी लगता है, लेकिन गांव का जीवन जो है वो स्वच्छंद है और प्राकृतिक लगता है। और वहाँ का जीना, वहाँ के हरे पेड़, वहाँ के घास, वहाँ के खेत, वहाँ के लोग और वहाँ के पशु पक्षी वहाँ बहुत आनंद देने वाले हैं। अरे पिताजी आपने मुझे बहुत अच्छा दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा। धन्यवाद।